माही को अचानक अपनी माँ की याद इस तरह सताने लगती है कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। किले की वही दीवारें, वही रास्ते, वही हवाएं उसके अंदर दबे हुए जख्मों को फिर से ताज़ा कर देती हैं। जैसे ही वह उस जगह पर कदम रखता है, उसके सामने अतीत की परतें एक एक करके खुलने लगती हैं। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देने लगती है, उसकी हंसी, उसका स्नेह, उसकी डांट, सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो उठता है। यही वजह है कि माही का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह चुप चुप रहने लगता है, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है और वह हर बात पर अनमना सा नजर आता है। शहर पहले तो समझ नहीं पाती कि आखिर माही के अंदर यह उथल पुथल क्यों मची हुई है। वह गौर करती है कि माही कभी अचानक गुस्से में आ जाता है, तो कभी पूरी तरह खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं रहा होता। शहर को एहसास होता है कि ज़रूर इस जगह से उसका कोई गहरा नाता है। जब वह धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश करती है, तब उसे पता चलता है कि इस किले से जुड़ी हुई हैं माही की बचपन की यादें। वो यादें जिनमें उसकी माँ उसके साथ थी। माही की माँ उसके लिए सिर्फ माँ नहीं, बल्कि उसकी दुनिया थी। उसी ने उसे संभाला, उसे हिम्मत दी, उसे सिखाया कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे करना है। लेकिन किसी दर्दनाक हादसे ने उससे उसकी माँ को छीन लिया। उस दिन के बाद से माही ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह कभी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। आज जब वह फिर उसी जगह पर खड़ा है, तो दबे हुए जज्बात ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ते हैं। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक घूमने लगते हैं। माँ का हाथ पकड़कर किले की सीढ़ियाँ चढ़ना, उसकी गोद में सिर रखकर कहानियाँ सुनना, और वही माँ का उसे आखिरी बार गले लगाना। इन यादों का बोझ इतना भारी होता है कि माही खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वह पूरी तरह भावनाओं में डूब जाता है। शहर यह सब देखती है तो उसका दिल भी टूट जाता है। वह समझ जाती है कि माही का गुस्सा दरअसल उसका दर्द है। वह उसके पास जाकर उसे थाम लेती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है, कि उसकी माँ जहाँ भी होंगी उसे मजबूत देखना चाहेंगी। शहर की आवाज़ में सच्चाई और अपनापन होता है। वह उसे तसल्ली देती है, उसे समझाती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा ज़रूर जा सकता है। इसी भावनात्मक माहौल के बीच अचानक खतरा फिर से सिर उठा लेता है। वे गुंडे जो पहले भी माहितो और शहर के पीछे पड़े थे, दोबारा वहां पहुंच जाते हैं। उनका इरादा साफ है, डराना, नुकसान पहुंचाना और माहौल को बिगाड़ना। शहर तुरंत सतर्क हो जाती है। वह माही को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय माही अपनी माँ की यादों में इतना खोया होता है कि उसे आसपास की आहट तक सुनाई नहीं देती। जब गुंडे पास आते हैं और बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, तब अचानक माही के अंदर का दबा हुआ गुस्सा विस्फोट बनकर बाहर आता है। वह बेकाबू हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब आग दिखाई देती है। वह उन गुंडों का डटकर सामना करता है। हर वार में उसका आक्रोश साफ झलकता है, जैसे वह अपने अंदर के सारे दर्द को बाहर निकाल रहा हो। शहर एक तरफ डर भी रही होती है और दूसरी तरफ उसे रोकने की कोशिश भी कर रही होती है। वह जानती है कि अगर माही का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, तो बात और बिगड़ सकती है। लेकिन वह यह भी देख रही होती है कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि माही का अंदरूनी संघर्ष है। माही गुंडों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उसकी ताकत और गुस्से के सामने वे टिक नहीं पाते। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वह कांप रहा होता है, उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। तभी शहर आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेती है और उसे शांत होने के लिए कहती है। उसकी आवाज़ में प्यार और दृढ़ता दोनों होती हैं। धीरे धीरे माही का गुस्सा ठंडा पड़ता है। वह शहर की आंखों में देखता है और उसे एहसास होता है कि अगर कोई उसे समझ सकता है, तो वह शहर ही है। वह पहली बार खुलकर अपने दर्द को स्वीकार करता है। वह मानता है कि उसने हमेशा अपने जख्मों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज वह खुद से भाग नहीं पाया। शहर उसे गले लगा लेती है। वह कहती है कि दर्द को दबाने से वह खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। उसे बाहर निकालना जरूरी है। यह पल दोनों के रिश्ते को एक नई गहराई दे देता है। अब उनका साथ सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि दुख और संघर्ष का भी बन जाता है। इस पूरी घटना के बाद दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। वे एक दूसरे को नए नज़रिए से देखने लगते हैं। शहर को एहसास होता है कि माही जितना मजबूत दिखता है, उतना ही संवेदनशील भी है। वहीं माही को समझ आता है कि शहर सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका सहारा है।
हनीमून का यह सफ़र अब सिर्फ एक रोमांटिक यात्रा नहीं रह जाता, बल्कि एक भावनात्मक सफ़र बन जाता है। हर पल में एक नई समझ, एक नया भरोसा जुड़ता जाता है। मुश्किल हालात ने उन्हें और करीब ला दिया है। माही अब अपनी माँ की यादों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करने की कोशिश करता है। वह समझता है कि उसकी माँ की सीख और प्यार हमेशा उसके साथ हैं। शहर का साथ उसे ये हिम्मत देता है कि वह अपने अतीत का सामना कर सके और आगे बढ़ सके। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां प्यार, दर्द, बदला और भावनाएं सब एक साथ जुड़ गए हैं। आगे क्या होगा? क्या गुंडे फिर से कोई साजिश रचेंगे? क्या माही अपने अतीत के हर राज से पर्दा उठा पाएगा? ये सब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह ट्रैक दर्शकों को भावनाओं के गहरे समंदर में डुबोने वाला है, जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है और हर रिश्ते की असली मजबूती सामने आने वाली है।